Assalamu alaikum respected members, welcome to ON English Competence। जी तो व्यूअर्स, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के सेकंड पोर्शन को आज हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स, डेफिनेट एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और कुछ क्वेश्चंस जैसे कि कॉर्डिनल्स और ऑर्डिनल्स क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में डिफरेंस क्या है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में डिफरेंस क्या है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स और इंडेफिनेट प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में डिफरेंस क्या है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको कंप्लीट वाच कीजिए। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स या एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिनको हम नंबरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। दीज एडजेक्टिव्स शो अस द नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और द पोजीशन ऑफ द पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। कि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये हमें किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के तादाद को या उनके रैंक्स को शो कर रहे होते हैं, उनके स्टेचर को शो कर रहे होते हैं। इन एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स कहते हैं। ये एडजेक्टिव्स काउंटेबल थिंग्स के साथ यूज़ होते हैं। ये हमें ये बता रहे होते हैं कि कोई चीज़ कितनी तादाद में है, काउंटिंग में आते हैं। ये ऐसे नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिनको हम गिन सकते होते हैं। गिनने में उनकी पोजीशन भी आ जाती होती है और उनका टोटल सम भी आ जाता होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टन, सेवरल, सन्ड्राई, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, 1, 2, 3 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में ही आते हैं। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इन द क्लास, सेंटेंस के अंदर सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें और प्रोनाउन में अगर हम डिफरेंस देखें तो जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन के साथ यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन के साथ यूज़ होते हैं, उनको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जैसे सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट इन द क्लास, इस सेंस के अंदर सम एडजेक्टिव है। और अगर हम कहें कि सम आर इंटेलिजेंट इन द क्लास तो इस वक्त जो सम होगा वो प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के टोटल सम को शो करते हैं या उनके आर्डर को शो कर रहे होते हैं। ये काउंटेबल थिंग्स के साथ यूज़ होते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, जिनको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जिनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जो है ये तादाद को शो करते हैं, काउंटेबल्स के साथ यूज़ होते हैं। और जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है वो अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के साथ यूज़ होते हैं। एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड इज़ बाउंड टू डाई, इस सेंटेंस के अंदर एवरी जो है वो भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आ रहा है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स या न्यूमरल एडजेक्टिव्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इंडेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव्स, डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव्स। और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की ही 3 कैटेगरीज होती हैं, उनकी 3 टाइप्स होती हैं। इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स और इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इनको हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं और अनस्पेसिफाइड पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स को रेफ़र कर रहे होते हैं। दे शो अस अनस्पेसिफाइड पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। अनस्पेसिफाइड मीन्स कि जो भी पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स के नंबर को ये शो कर रहे हैं वो अनस्पेसिफाइड होगा, वो कोई एग्जैक्ट तादाद में नहीं होगा। जैसे सम है, जैसे अदर है, जैसे ऑल है, जैसे सेवरल है, जैसे सन्ड्राई है, जैसे सर्टन है। तो ये इनडेफिनेट क्या है कि अनस्पेसिफाइड होंगे, एग्जैक्ट तादाद में नहीं होंगे। और एडजेक्टिव्स क्या है कि ये नाउन या प्रोनाउन के साथ भी यूज़ होंगे। जैसे सम पीपल आर बॉर्न ग्रेट, ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आएंगे, लेकिन इनको अगर हम इन डेप्थ देखें तो सम जो इनडेफिनेट एडजेक्टिव में आ जाएगा। वी शुड डू वेल टू अदर पीपल, इस सेंटेंस में अदर इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, ऑल यहाँ पे इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हमें स्पेसिफाइड और एग्जैक्ट पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स के नंबर को शो कर रहे होते हैं या उनके एग्जैक्ट ऑर्डर को शो कर रहे होते हैं। उनकी अरेंजमेंट होती है किसी सीरीज़ के अंदर और उनके एग्जैक्ट ऑर्डर को बता रहे होते हैं या उनके टोटल सम नंबर को बता रहे होते हैं। देयर आर 30 चेयर्स इन द क्लासरूम, तो जो 30 है वो एक डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव होगा, जिसको हम डेफिनेट एडजेक्टिव कहेंगे। और अगर ब्रॉडर कैटेगरी में देखें तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आ जाएगा। डेफिनेट एडजेक्टिव्स को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
जिनको हम कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं और ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स, These adjectives are used with nouns to assert the total number of something। किसी चीज़ के टोटल नंबर को बता रहे होते हैं, कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं, जिनको हम मैथ के अंदर कॉर्डिनल नंबर्स भी कह लेते हैं। तो ये हमारे कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। ऑर्डर कैटेगरी के अंदर ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं। कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स को कॉर्डिनल्स भी कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। देयर आर 30 चेयर्स इन द क्लासरूम। इस सेंटेंस में 30 कॉर्डिनल एडजेक्टिव है। ही हैज़ 3 पेंसिल्स, 3 कॉर्डिनल एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स ऑर्डर से है, ऑर्डर ऑफ समथिंग इन अ सीरीज ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की सीरीज़ है, उसके अंदर किसी चीज़ के ऑर्डर को हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। These adjectives are used with nouns to underline the order of something in a series। किसी सीरीज़ के अंदर किसी चीज़ की अरेंजमेंट को, किसी चीज़ के ऑर्डर को, किसी चीज़ के पोजीशन को हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। इन ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स को हम ऑर्डिनल्स भी कहते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। ये हमारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। सेंटेंस के अंदर अगर हम इसे यूज़ करें तो ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्ज़ाम, फर्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ही इज़ सेकंड टू नन, कि वो किसी से भी दूसरे पे नहीं है, किसी से कमतर नहीं है, तो सेकंड ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव में है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिनको हम कहते हैं। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन्स टू शो द पार्टिसिपेशन, कि ये पार्टिसिपेशन को शो कर रहे होते हैं कि किसी चीज़ का कंट्रीब्यूशन है या किसी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको शो करते हैं, लेकिन ये नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, तो इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर ये नाउन के बगैर यूज़ होंगे तो इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। यही डिफरेंस है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में। बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होगा या बहुत सारी चीज़ों की एक कलेक्शन होगी, उनमें से आपने हर एक को रेफ़र करना है इंडिविजुअली, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। और अगर इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स की बात करें तो वो बहुत सारी चीज़ों का एक ग्रुप होगा जिनको हम कलेक्टिवली रेफ़र कर रहे होंगे, हर एक को इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के अंदर हम हर एक को एक इंडिविजुअल लेवल पे रेफ़र कर रहे होंगे। ये दिखा रहे होते हैं कि किसी चीज़ को कंट्रीब्यूट कैसे करना है, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, या किसी चीज़ को शेयर कैसे करना है। दे शो अस हाउ समथिंग इज़ कंट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर्ड। कंट्रीब्यूटेड वो होता है जिसमें हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है कि कुछ हम दे रहे होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि कुछ हम ले रहे होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है। कंट्रीब्यूट क्या है कि हम कुछ दे रहे होते हैं। कंट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो उसको हम कहते हैं पार्टिसिपेशन। तो इसलिए हमने यहाँ पे पार्टिसिपेशन ही लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के लिए, कि ये कंट्रीब्यूशन को भी शो करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को भी शो करते हैं। दे आर यूज्ड विद नाउन्स टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग और कंट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि दे आर यूज्ड विद नाउन्स टू शो द पार्टिसिपेशन ऑफ समथिंग। जब आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन इन वर्ड्स को एक कंटेक्स्ट के अंदर नाउन के साथ यूज़ करते हैं तो इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे नाइदर स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द क्रिकेट मैच, किसी स्टूडेंट ने भी क्रिकेट मैच में हिस्सा नहीं लिया, तो इस सेंटेंस के अंदर नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर हम कहें कि नाइदर ऑफ द क्लास पार्टिसिपेटेड इन द क्रिकेट मैच, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, तो इस सेंटेंस के अंदर एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स, कि हर एक स्टूडेंट को मेहनत करनी चाहिए अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए, तो इस सेंटेंस के अंदर ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर ईच कलेक्टिव वे से रेफर कर रहा है, कलेक्शन को शो कर रहा है, तो ईच इंडेफिनेट एडजेक्टिव होगा, अनस्पेसिफाइड को शो कर रहा है। और अगर अनस्पेसिफाइड को इंडिविजुअल लेवल पे शो कर रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। ईच स्टूडेंट शुड वर्क हार्ड टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर ईच डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव में आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में आता है। एडजेक्टिव्स की जो फर्दर काइंड्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।